वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे और चंगे होंगे। और आज है संडे 28 दिसंबर और मैं बना रही हूँ क्या, छोले भटूरे। आज है मॉर्निंग की शुरुआत है छोले भटूरे के साथ। और यहाँ 10 बजे हैं, सर्दियों के समय है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश का देखो इस तरह का मौसम हो रहा है। तो सबकी फरमाइश थी और साथ में मेरी फरमाइश थी कि मैं छोले भटूरे बनाऊं और खाऊं। और किचन पूरी फैली पड़ी है। सर्दियों में होता है ना, सर्दियों में सॉरी बरसात में होता है कि किच सी होती रहती है। गाँव में तो भी ऐसी होता है। मेरे यहाँ पे ट्रैक्टर की आवाज़ ज़्यादा जा रही है बाहर। तो देखो 2 भटूरे गिरे और बनाना स्टार्ट कर रही हूँ और भटूरे बनाती हूँ। ये देखो मेरे भटूरे कितने बड़े बना रही हूँ। इतने बड़े बड़े बनाए थे क्योंकि सर्दियों में पता है क्या होता है, आटा ना मतलब आटा इसमें स्पंज नहीं आता। तो ये है हमारा घर का तेल, सरसों के तेल में मैं बना रही हूँ। और आपको कढ़ाई भाई ये जो जिसमें पूरियाँ बनती है ना, वो कढ़ाई हो ही जाती है ऐसी काली, चाहे आप कितना भी साफ़ कर लो। इधर ये पूरी है, इधर ये छोले हैं और इधर मैंने प्याज काट के रखी है, साथ के साथ मैं प्लेट लगा के दे रही हूँ। और फिर मैं ऐसे फटाफट बना रही हूँ। मैं मोस्टली जब छोले भटूरे बनाती हूँ तो मैं थोड़ा बड़े साइज़ का बनाती हूँ, क्योंकि जब बड़े बनाते हैं वे फिर छोटे हो जाते हैं। और इस बार मेरे जो भटूरे मेरे फूल गए हैं। मैं ऐसे नहीं कह सकती कि मैं हर बार मेरे फूलते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कोई नहीं फूलता। लेकिन काफ़ी दिनों बाद बने हैं ना, पूरे 1.5 साल बाद हमारे घर छोले भटूरे बने हैं। तो सब ने बड़े शिद्दत से खाए हैं और सब ने बहुत तारीफ़ की है कि वाकई में बहुत अच्छे टेस्टी और बने हैं ये छोले भटूरे। छोले भटूरे में तो खाने का मज़ा एक तो सर्दियों में है, सेकंड है कि आप गर्मा गर्म छोले भटूरे खाओ। लेकिन जो मेरे यहाँ पे है ना, सबके लिए आप वेट करते रहो। कोई 12 बजे नहा रहा है, क्या मतलब सब यहाँ पे क्या है, नहा के पूजा करके खाते। कोई 12 बजे आ रहा है, कोई 2 बजे आ रहा है। बस पूरे दिन ऐसे ही बैठे रहो, कब कोई आएगा, कब हम बनाएं। और मेरी बेटी ने तो इतने टेस्टी लगे। मेरी बेटी ने तो पता 2 या 3 बार ले लेके खाए हैं मम्मी। उसको ये नहीं पता छोले भटूरे, उसको ये है कि ये खाने हैं। और ये होता है कि उसको लगता है ये डोसा है। मम्मा आप ना ये डोसा डेली बनाया करो, अच्छा लग रहा था। मैंने साथ में ना बूंदी का रायता ही बनाया था, तो मम्मा बूंदी का रायता भी बनाना। मैंने कहा ठीक है, अगर बच्चों को पसंद आ जाए तो इससे अच्छी बात ही क्या है। देखो मेरा सेकंड भटूरे फुल गया है। ये प्लेट लगी मेरे हस्बैंड की। यहाँ पे तो मैं चटनी भी बनाई थी जो प्याज पर डाल के खाते हैं। तो मेरे हस्बैंड कहने लगे ला प्लेट दे, इतनी वीडियो बना रही है, मेरे को भूख लग रही है। तो यहाँ पे ना 12:30 बज चुके थे जो मेरे हस्बैंड की प्लेट लग रही है। और यहाँ पे है दोपहर के 3 बज रहे हैं। मैं काम करके थोड़ा रेस्ट करके, थोड़ा ही ज़्यादा रेस्ट नहीं, आधा घंटे का। बच्चे सो गए थे, बच्चे फिर उठ गए हैं, जल्दी उठ गए थे आज तो 3 बज रहे। तो मैंने सोचा कि आज टाइम है ना 3-4 बजे। फिर बाद में तो फिर चली जाती हूँ चाय की किचन में चाय बनाने के लिए। तो मैं पैकिंग कर रही हूँ बैग की पैकिंग कर लेती हूँ कि घर जाऊँगी। विंटर वेकेशन बच्चों की छुट्टी पड़ती है, बच्चों के बेटी की छुट्टी पड़ती है ना, तो मैं चली जाऊँ। इसके पापा तो मना ही कर रहे थे, क्या करेगी जाके, रहने दे, यहीं पर रह ले, ठंड हो रही है। अब इन्हें कैसे बताऊँ, वहाँ से ज़्यादा तो यहाँ ठंड होती है। हमें ससुराल में ठंड है, मायके में तो इतनी ठंड नहीं है क्योंकि कवर है। और यहाँ पर ना हम ऊपर रहते हैं, सारा ओपन है, तो बहुत ठंड लगती है। बच्चों को नहलाने के लिए मुझे 1000 बार सोचना पड़ता है, रूम से निकालने के लिए भी 1000 बार सोचना पड़ता है क्योंकि ठंड ना लग जाए। और इस सीज़न मेरे दोनों बच्चे बिल्कुल भी सही नहीं हैं। दोनों को कोल्ड मतलब कफ तो नहीं है, लेकिन होता है ना वो स्नीजिंग आती रहती है। वो चीज़ मेरे को है, मेरे बच्चे को कोल्ड है, जुकाम हो गया है। तो मैं इस चीज़ से परेशान हो गई थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जब तक ये दोनों बच्चे एक साथ खेल रहे हैं तो मैं बैग की पैकिंग कर लेती हूँ। तो मैं अपने और बेटी के कपड़े तो बड़े बैग में लगाऊंगी और बेटे के कपड़े हो जाएंगे। आई थिंक मेरे तो 2 बैग में तो मेरे बेटे के कपड़े हो जाएंगे, क्योंकि बच्चे के तो कपड़े ना सर्दियों में इतने हो जाते हैं। आप अगर 1 हफ्ते के लिए भी जाओगे तो ये मानो कि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। तो अभी तो मैं अपने ही लगा रही हूँ, तो देखना कैसे लगाएगा, कैसे लगा देगा। बैग के अंदर जा रहा है ये। अब मुझे एक बार तो ये लगा कि ये गिर ना जाए, क्योंकि बच्चों के साथ ना काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हर एक चीज़ को मैनेज करना होता है। बस ये सोच रही हूँ मैं। और इधर कर रही मेरी बेटी हेल्प। बेटी कह रही थी मम्मा आप करते जाओ, मैं आपकी हेल्प कर दूँ। मैंने कहा ठीक है, आप मेरी हेल्प कर दो। तो बच्चे के साथ लाइफ को इतने इंजॉय
होती है ना, पता नहीं चलता। और देखो ये बैग में ना बैठने को तैयार है, बैठ भी जाएगा। लेकिन हाँ, आज ना मेरी ज़्यादा पैकिंग नहीं हुई, बस थोड़ी बहुत कुछ कुछ पैकिंग हुई है। क्योंकि पता है क्या होता है, जहाँ हम कहीं जाते हैं ना तो एकदम से सारी पैकिंग नहीं होती, माइंड में नहीं आता इतनी चीज़ें, क्योंकि आधे जाते तो हमारे इधर उधर कामों में रह जाते हैं। और ये बैग में चला गया। बेटी हो गई थी परेशान, मम्मा देखो पैकिंग नहीं करने दे रहा, मम्मा देखो पैकिंग नहीं करने दे रहा, फ़ोन दे दो मैं आपको। नहीं बेटा, फ़ोन नहीं, फ़ोन दे दो आपको। फ़ोन की ज़िद करता है ये मेरा छोटू मोटू सा बेबी। और इधर मैं बैग निकाल रही हूँ। मतलब मैं ना बैगों में कपड़े ऐसे रखती हूँ अलमारी में, तो इससे बहुत आसान हो जाता है कपड़े निकालना करना। ये जो आप बैग देख रहे हो ना, इसमें मैंने अपनी बेटी के कपड़े रखे हैं, जो भी नए हैं आने जाने के कपड़े वो सिर्फ इसमें हैं। सिर्फ वही कपड़े देख रही थी कि कपड़े तो बता बच्चों में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उनके अकॉर्डिंग देखो ना वो कपड़े नहीं हो पाते, सिर्फ बड़े बड़े ही होते हैं। तो जो जो उसके साइज़ के कपड़े हैं ना वूलन के, वही कपड़े मैं निकाल रही थी। मैं निकाल लेती हूँ बच्चों के लिए, क्योंकि अगर घर जाके कहीं जाना पड़ा तो फिर कहाँ से ले निकालूंगी, तो एकदम से ख़रीदना भी इतना सही नहीं होता। तो बस बच्चे के ये कपड़े देख रही क्या क्या रखने हैं क्या क्या नहीं रखने हैं। और इसमें ना मैं नव्या के कपड़े हैं और देवन का तो अभी मैंने बैग बनाया भी नहीं है जिसमें उसके मैं कपड़े रखूँ। और ये बैग में बढ़ के बैठ गया है, और इसने ना बैग में जो भी मैं कपड़े रख रही हूँ सबको निकाल के ऐसे डाल दिया, किसी पन्नी अलग है कुछ अलग है। और उधर बेटी देख रही थी ये मम्मा ये किसने दिए हैं, ये किसने दिए हैं, इस तरह से। देखो निकलने का मतलब नहीं है। और जो मेरे को निकल बार बार कही मम्मा इसको देख लो, ये हमको पैकिंग नहीं करने दे रहा है, इसको यहीं छोड़ देंगे। तो बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और आप कहीं जाओगे ना, कुछ पैकिंग करने लग जाओ तो कुछ ना कुछ तो आप भूल ही जाओगे। वो कहते अरे यार ये लाने थे, ये भूल गए, बस यही सोचती हूँ। तो ये मैंने उसके ग्लव्स निकाले, ये दीदी ने दिए थे, बड़ी दीदी हैं जो कनाडा में रहती हैं वे। तो उन्होंने ये ग्लव्स, एक कैप थी, पता नहीं कैप तो कहाँ चली गई, बेटी ने खूब यूज़ की थी वो कैप। तो मैंने कहा देख इसके हाथों में आ जाएंगे, कहने कि मम्मा ये तो बड़े हैं अभी नहीं आएंगे। मैंने कहा चल रख दे, बाद में कभी काम आ जाएंगे। बस कपड़े कपड़े ही नहीं समझ में आ रहे। मैं इधर ना कैप देख रही थी इसकी, मैंने कहा इसके साथ ही कैप भी थी, देखो कहाँ है वो कैप ही नहीं मिल के दी, कहाँ है कहाँ नहीं। सिर्फ मैंने उसको उठा के ऐसे रख लिए हैं। देखो ये परेशान हो गई है कि मम्मा ये तो पैकिंग नहीं करने दे रहा। और आप सर्दियों में ना कपड़े ऐसे होते हैं पूरे घर में कपड़े। अब भाई 2 दिन से ना बारिश हो रही है, अब तो बारिश हो रही है तो कपड़े तो धूप तो सूखी नहीं है तो कपड़े सूखेंगे। कपड़े धुल तो रहे हैं पर सूख नहीं रहे हैं। सूखने के लिए पूरे आपको कहीं जगह नहीं मिलेगी, कोई ऐसी कोई जगह है जहाँ कपड़े ना मिले हों। मतलब कि मैं सोच रही हूँ यार इन कपड़ों का क्या होगा। इसको कह रही मम्मा ये निकलेगा इसे निकालने के लिए लगी पड़ी, पर ये नहीं निकलेगा। तो आज तो मेरी ना पैकिंग, मैंने क्या करा, मैं परेशान हो गई थी दोनों बच्चों से, इधर ये बढ़ रहा है उधर उसके बोलने से मैं इतनी परेशान हो गई थी ना कि फिर मैंने जैसे कपड़े थे ना ऐसे कैसे रखे, जो जो मेरे को दिखते गए मैं वो रख दिए। और देखो ये ना ब्लैंकेट, ये ना सॉरी ये ना वेलवेट का फैब्रिक है जो मेरी बहन ने मेरे को दिया था ब्लैक कलर का। मैं इसे सिलवाने की इसमें सोचती हूँ मैं इसको सिलवाऊँ पर मतलब होता है ना कि टाइम नहीं मिलता। सोचती हूँ कि ये एक 2.5 मीटर कपड़ा है, क्यों मैं इसको सिलवाऊँ, मैं खुद ही सिल लेती हूँ। लेकिन खुद सिलने का टाइम नहीं मिल पा रहा, तो सब मैं बैग में रख लेती हूँ। अगर मौका लगा ना तो मैं घर जाके सिल लूँगी, वहाँ तो टाइम मिल ही जाएगा। लेकिन मायके जाते हैं तो हम सोचते हैं वहाँ जाके ये काम हो जाएगा, कुछ नहीं होता क्योंकि हम बातों में इतने इलझ जाते हैं। तो इधर मैंने बेटी के अपने कपड़े ऐसे फिक्स बैग में रख लिए हैं, टावल वावल सब। 15 दिन का ना पता नहीं चलेगा कहाँ हो गया कहाँ चले गए। लेकिन एक है कि आप अपने मायके 1 दिन या 2 दिन में रह आते हो ना, तो माइंड आपका ना इतना रिलैक्स हो जाता है, बॉडी आपकी इतनी रिलैक्स हो जाती है कि बहुत ज़्यादा एक मूड फ्रेश हो जाता है वहाँ मायके जाने से। और ये मैटर नहीं करता कि आपका मायका कैसा है, बहुत बड़ा लिशान महल है आपका मायके, या फिर कोई बड़े अमीर लोग घर, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपना घर एक छोटा सा भी होता है ना, एक कुटिया भी होती है मायके की, वो भी बहुत अच्छा लगता है, वो भी बहुत सुकून वहाँ पर जाकर बहुत सुकून मिलता है। और ये ना मैं जो लाचा है जो मैंने उसको कुआ पूजा में पहना था, ये अपनी भाभी के ही लेके आई थी, वो भी मैं रख रही हूँ, मैं कभी भूल ना जाऊँ मैं लास्ट मोमेंट पे।
तो इसमें जो जो कपड़े एक्स्ट्रा रखे, जब ना कुआ पहुँचने वाले टाइम मैंने ऐसे ही रख दिए थे जल्दबाजी में। जो जो कपड़े दिख रहे हैं मैं उसको अच्छे से फोल्ड करके ऐसे ही फटाफट ऐसे रख रही हूँ, क्योंकि शाम का समय हो गया है। शाम के समय में फिर वही चाय खाना, चाय बनाओ, बच्चे को दूध दो, फिर खाने की तैयारी करो, फिर सिंक में इतने सारे बर्तन होते हैं उनको साफ़ करो। इसको निकाल तो दिया है इसने, पर बहुत ज़्यादा इस टाइम ना इतने सर दर्द हो गए थे बच्चों की वजह से ज़्यादा, तो मैंने ऐसे सामान रखे, ऐसे पैक करके रख दिया। मैंने कहा तुम नहीं करने दोगे पैकिंग मेरे को, चलो हट जाओ। तो कैसा लगा मेरा ये ब्लॉग आप सभी को, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। और मायके जाने के लिए किस किस की पैकिंग हो गई है, कौन कौन मायके जा रहा है, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मेरा तो फिक्स है। मैं तो 31 दिसंबर को चली जाऊँगी अपने मायके, फिर आऊँगी 15 जनवरी।